और ये बड़ा ऐलान है। आज बीजेपी मुख्यालय जाने का अरविंद केजरीवाल ने 12 बजे का वक्त दिया है। कह रहे हैं बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ में पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर। 12 बजे जब बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, पहुंचकर होगा क्या ये देखना दिलचस्प रहेगा। वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं यानी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर सवाल, बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ सवाल ऐसे में ये कि कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आम जनता तय करेगी। जांच अभी भी चल रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आज बीजेपी दफ्तर जाने की तैयारी में है और इधर बीजेपी कह रही है ये इमोशनल ड्रामा है, ये नौटंकीबाजी है जिसे बंद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। इन सब के बीच में जब चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार के बीच में स्वाति मालीवाल जो कि आम आदमी पार्टी की इतनी खास नेता रही और खुद को 20 साल पुराना वो कार्यकर्ता बता रही हैं और कह रही हैं कल के आए लोगों के चक्कर में मेरे कैरेक्टर पर और मुझ पर सवाल उठा दिया जा रहा है, मुझे बीजेपी का एजेंट बता दिया जा रहा है। इन सब के साथ ही आज अरविंद केजरीवाल की अलग तैयारी है बीजेपी को घेरे में लेने की और कह रहे हैं वो कि ये लोग यानी कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के पीछे बुरी तरह से पड़ गए हैं। ऐसे में जवाब दिया जाएगा बीजेपी दफ्तर जाकर। लेकिन सवाल ये कि क्या वहां भी टकराव की स्थिति नहीं होगी, क्या वहां भी क्या हड़कंप की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हम बयानों में ये वार पलटवार देखते रहे हैं। लेकिन अगर आज अरविंद केजरीवाल बीजेपी दफ्तर जाने की सोच रहे हैं तो क्या वहां पर टकराव की स्थिति नहीं होगी। बीजेपी कह रही है इस नौटंकी को बंद किया जाए, बीजेपी कह रही है ये इमोशनल अत्याचार है, बीजेपी कह रही है इमोशनल मैसेज देकर ये साबित क्या करना चाहते हैं जो कि खुद ही आरोपों में घिरे हुए हैं। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मनोहर, अभी तक तो वार पलटवार बयानबाजी में चल रहा था, लेकिन बीजेपी दफ्तर पहुंचकर क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आज दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, सिर्फ अकेले ही नहीं तमाम मंत्रियों और सांसदों के साथ यहां पर पहुंचेंगे, विधायकों के साथ पहुंचेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पे कल आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी चाहती है तो हम लोग सबको जेल भर दें, इसलिए जेल भरो के तहत वो यहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी चाहे तो उन्हें भर दें। लेकिन आज जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अभी हम बीजेपी ऑफिस के पास ही खड़े हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये बीजेपी दफ्तर आप जो देख रहे हैं, ये सामने ये जो फुट ओवर ब्रिज है इसके जस्ट बगल में बीजेपी दफ्तर है। और इस साइड हमारे राइट साइड में अगर आप देखेंगी रचना तो कुछ ही फासले पे करीब 400 मीटर पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। वहीं से अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, आगे धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे आम आदमी पार्टी दफ्तर की ओर तो आपको पुलिस की कई गाड़ियां दिखेगी। अभी हालांकि सारे जवान की एक मीटिंग हुई है, वो इस पार्क में जो दीनदयाल पार्क है यहाँ पर मौजूद है, सैकड़ों की संख्या में है, क्योंकि 11 बजे के बाद ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये डीडीयू मार्ग कहलाता है और डीडीयू मार्ग से आईटीओ की ओर जाने वाली सड़क और सामने मिंटो रोड और नई दिल्ली जाने की सड़क जो है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 3 घंटे तक के लिए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि ये ट्रैफिक बंद रहेगी, ट्रैफिक प्रभावित हो सकती है। और इससे जुड़ी हुई सड़कें अगर हम कहें मंडी हाउस, आईटीओ, बहादुर शाह जफर मार्ग, मथुरा रोड, ये इन तमाम इलाकों में ट्रैफिक बंद रहेगी। अगर किसी को नई दिल्ली जाना हो तो वो दिल्ली गेट होकर के नई दिल्ली जा सकते हैं, मिंटो रोड और सीपी की ओर से नहीं जा सकते हैं। ये आप देखिए, ये दिल्ली पुलिस जवान की गाड़ी है। आगे बढ़ेंगे तो आपको कंट्रोल राइट की गाड़ी दिखेगी। यहाँ देखिए आरएफ के जवान है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में तपती गर्मी है, 44 डिग्री के पार अब तक तापमान जा चुका है। अभी दोपहर होना बाकी है, 12 बजने में भी वक्त है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सारे जवान, मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो सारे अभी छांव में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टाइम होगा सभी लोग तैनात हो जाएंगे और हम आम आदमी पार्टी दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की ओर से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीवो की गिरफ्तारी के बाद कल बयान दिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत गिरफ्तारी हुई है। और आप देखें कल देर रात तक 30 हजारी कोर्ट में जब पेश किया गया था, उसके बाद लगातार बहस चली, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने बताया भी कि किस तरह से बहस हुई। या मोबाइल डेटा की बात करें, मनोहर आप बीजेपी तो ऑफिस से आम आदमी पार्टी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से
शुभ राणा मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ ए के झा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अच्छा, ए के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, माफ कीजिएगा। शुभ, मुझे आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आप दिखाइए, क्या चल रहा है अभी? जी देखिए, इस वक्त रचना में आम आदमी पार्टी ऑफिस में मौजूद हूं और देखिए यहाँ अंदर कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो आना शुरू हो गया है। और देखिए यहाँ की तस्वीर दिखाना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट मार्ग है, डीडीयू मार्ग है, जहाँ से ठीक 500 मीटर आगे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। और देखिए ये 11 बजे से 2 बजे तक बंद रहेगा। ये इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को हम बता दें, ताकि अगर वो अपने आगे की जर्नी प्लान करें तो उनके लिए आसान हो जाए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में आरएएफ के वाहन यहाँ मौजूद है, देखिए, जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सकता है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अपने सभी मंत्रियों के साथ, फिर चाहे बात आतिशी की हो या सौरभ भारद्वाज की हो, यहाँ तक कि आज ये भी कयास लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा भी मौजूद होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि राघव चड्ढा भी आएंगे। देखिए यहाँ का सुरक्षा बल आपको दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। पुलिस की आपको बसें यहाँ मौजूद दिखेंगी। देखिए दंगा नियंत्रण वाहन भी आपको मौजूद दिखेगा, जिसके ऊपर आंसू गैस के गोले जो है वो भी मौजूद दिखेंगे, देखिए, ताकि भीड़ को तितर बितर किया जाए। और ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी बीजेपी ऑफिस की ओर कूच कर रही है। आप देख सकते हैं आरएएफ के जवान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ तैनात है। और देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पूरी तैनाती है उसको पुष्टि की जा रही है। और आप देख सकते हैं बैरिकेड्स जो है वो पूरी तरीके से यहाँ लगाए गए हैं। हालांकि 11 बजे का समय दिया गया था, ट्रैफिक एडवाइजरी रिलीज की गई थी। उस तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से, देखिए, पूरी पुरजोर तैयारी से आपको ग्राउंड जीरो पर दिखेंगे। और देखिए आम आदमी पार्टी का ऑफिस जो है वो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से घेरे खड़ी है। सीआरपीएफ के जवान देखिए आपको पूरी अपने बैरिकेड्स के साथ दिखेंगे। देखिए ये हैंड बैरिकेड्स जो होते हैं, मैनुअल बैरिकेड्स जो होते हैं, इससे भीड़ को आगे नहीं आने दिया जाता। और पूरी तैयारी आप तस्वीरों में देखेंगे, पूरी तैयारी। और देखिए पूरे बैरिकेड्स जो है। और देखिए अभी जो समय है वो 10 बज चुके हैं, 10:30 का समय हो रहा है। और अभी से जो तैयारी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 11 से 2 बजे का जो समय है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है कि यहाँ ये जो मार्ग है 11 बजे ये पूरा मार्ग बंद हो जाएगा। और देखिए 11 से 2 बजे अगर आपको इस रास्ते से जाना है तो आप डाइवर्जन लेके जाइए, क्योंकि प्रोटेस्ट है तो ये पूरा रास्ता जो है बंद किया जाएगा। दिल्ली सुरक्षा बलों की एक्स्ट्रा जो तैनाती है वो समझ में आ रहा है कि इंतजाम कैसे कर दिए गए हैं। पहले से पहले ही 12 बजे का वक्त दिया गया है। अच्छी बात यह भी है कि आज संडे है, संडे में यूं भी ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो कम रहेगा, यानी कि लोगों को कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक मुश्किल आम आदमी पार्टी के सामने है, जिसका निपटारा न जाने कब होगा। ए के मिश्रा जी मेरे साथ में हैं। ए के मिश्रा जी, जो बयानबाजी, जो वार पलटवार अब तक बयानों से होता था चुनावी माहौल में, वो अब खुलकर सामने आ चुका है। स्वाति मालीवाल एक्सपोज करने की बात कर रही हैं। स्वाति मालीवाल कह रही है मेरे साथ बदतमीजी हुई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं विभव कुमार की गिरफ्तारी गलत है। नहीं, देखिए मैम, दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। स्वाति माल अच्छाई बुराई जो भी हो, लेकिन एक महिला है। तो मैं दिल्ली के वोटरों से, माताओं और बहनों से बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के आधुनिक दुशासन को देख लें। अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ अपने ही शीश महल में, ऑफिस में इस तरीके का अभद्र व्यवहार, मारपीट, ये सारी चीजें। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। अब ये आए थे प्रचार करने के लिए, लेकिन धरना प्रदर्शन, बीजेपी का ऑफिस घेरो जी, ट्रैफिक जाम करो, दिल्ली वालों को परेशान करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं पूछना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि इनसे सवाल करें कि भाई हमने तो आपको प्रचार के लिए भेजा था, आप धरना प्रदर्शन देकर के, ट्रैफिक जाम करके पूरी दिल्ली की सेवा करने वाला आदमी पूरी दिल्ली को परेशान किए पड़ा है, पूरी दिल्ली की नाक में दम किए पड़ा है। आचार संहिता लगते ही धारा 144 भी सब जगह लग जाती है। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूँ। धारा 144 अगर लगी हुई है, पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, तो उसका भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो किस तरीके के एक मुख्यमंत्री, एक देश का मुख्यमंत्री किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है? चोरी और सीनाजोरी किसको बोलते हैं? मामला चल रहा है कि जो अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, उस मामले पे बोलने के सिवा, उनके साथ सिंपैथी दिखाने के सिवा, वहां पे न्याय करने के सिवा, ये पूरी दिल्ली के वोटरों को, पूरे कानून व्यवस्था को, पूरे संविधान को इन्होंने नाक में दम कर दिया है। इसी को बोलते हैं चोरी और सीनाजोरी। एक तो गलती भी करो
और परेशानी पूरी दिल्ली को दो, पूरी मीडिया को दो, पूरी दिल्ली को दो। पुलिस प्रशासन इस वक्त जो इसको मैनेज करने में लगेगा, इस वक्त तो उनको कहीं और लगना चाहिए। कल चुनाव भी है, तो वोट देने के पहले दिल्ली के दुशासन को देख लीजिए। अच्छा, आपने दिल्ली के कौन दुशासन के बारे में जिक्र किया। स्वाति मालीवाल ने अभी कुछ मिनट पहले ही, करीब 10 मिनट पहले एक पोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया पर। वो लिख रही हैं, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो वो यहाँ होते, तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। शुभ, ये किस तरफ इंडिकेशंस हैं? स्वाति मालीवाल लगातार आम आदमी पार्टी पर है जो हमलावर होती आ रही है, क्योंकि देखिए अब ऐसा लग रहा है कि लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस स्वाति मालीवाल की हो चुकी है। क्योंकि देखिए स्वाति मालीवाल ने परसों भी एक डाइसी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था राजनीतिक हिटमैन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तो देखिए राजनीतिक हिटमैन इसको किसमें कहा गया है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्या राजनीतिक हिटमैन अरविंद केजरीवाल है या राजनीतिक हिटमैन विभव कुमार है? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो पूरी तरीके से जो समर्थन में विभव कुमार के उतर गई है। और देखिए ये विभव कुमार के लिए तो यहाँ पूरी तैयारी आपको आसपास पुरजोर दिख रही है। देखिए महिला सीआरपीएफ की जवान है, ये पूरी तरीके से यहाँ तैनात है। और देखिए रास्ता भी इस वक्त अब थोड़ा थोड़ा बंद किया जा रहा है और पुलिस के जो वाहन है वो आते दिख रहे हैं। और देखिए स्वाति मालीवाल लगातार इस बात को कहती आ रही है कि भाई एक वो समय था जब निर्भया के लिए दिल्ली की सड़कें बंद हो गई थी, लेकिन अब एक ये समय है जब स्वाति मालीवाल ने अपना मेडिकल भी कराया। मेडिकल कराने के बाद प्रूफ्स भी मिले कि उनके राइट चीक पर अंदरूनी चोट है। अंदरूनी चोट के बाद उनकी लेफ्ट लेग पर चोट है। उसके मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि हो गई है, चेहरे पर पैर पर चोट के निशान मिले हैं। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी इस तैयारी में कि बीजेपी मुख्यालय आ जाना है, क्योंकि विभव कुमार की गिरफ्तारी को गलत साबित कर रहे हैं। साथ ही साथ आवाज उठाने की बात भी, जिसकी तैयारियां मनोहर और शुभ के जरिए हमने सड़क से देखी हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो से देखे हैं। एके मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर, शुभराणा, आप भी नजर बनाए रखिएगा। आगे चूंकि ये खबर डेवलप होगी, कुछ और तस्वीरें सामने आएंगी तो आप ही के जरिए अपडेट के साथ दर्शकों तक हम पहुंचा